Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel and we are going to discuss a very important topic related to the profit and loss. The topic is percentage. You are shocked now? What is percentage? What is the use of percentage? Uh, Definitely you are going to remember it. I mean to say that we are going to find the percentage of profit and loss. It means that in the last two videos you have seen that how to find the profit, how to find the loss, how to find the SP, how to find the CP. So now in this video we are going to find the profit percentage and the loss percentage. Now you can relate it to the prior video or the prior words. So let's begin the topic. So you need to find the profit percentage and loss percentage. So before that, if I say anything, I would write here the formula profit percentage. Profit percentage means profit upon CP, that is cost price into 100. This is the formula. सेम यही फॉर्मूला आपका लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बस प्रॉफिट के जगह पे लॉस लिख दिया जाता है. एक क्वेश्चन है, SP is 100 rupees and CP is 90. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको बताना है कि क्या है. यहाँ पे सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है कि SP यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP, इट मींस इट इज प्रॉफिट. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट. पहला स्टेप है ये स्टेप 1. स्टेप 1 में सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे या लॉस जो भी दिया रहेगा, तो SP माइनस CP. व्हाट इज द SP हियर? 100. CP इज 90. 100 माइनस 90 हियर इज 10, यानी 10 रुपीस का आपको प्रॉफिट हुआ है. परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालेंगे. तो लिखता है फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100. So what is the profit value of profit here? 10. And what is the CP here? It is 90 and it is 100. Now 0 से 0 एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ बचा है 9, ये एलिमिनेट होगा नहीं, तो ये आ गया 100 अपॉन 9 परसेंटेज. अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये बताने की मुझे लग रहा है कि आपको आवश्यकता नहीं है कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है. डिवाइड करके 10 में से 9 1 10 फिर यानी ये यहाँ पे आ जाएगा 11 होल 1 अपॉन 9%. आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद 0 0 इस तरीके से आप कैलकुलेट करके ला सकते हैं. तो ये तरीका है आपको फाइंड करने का. स्टेप 1 हो गया आपका ये, और ये स्टेप 2. ये दो ही तरीके हैं प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट परसेंटेज का या लॉस परसेंटेज निकालने का. क्वेश्चन सिंपल सा और आसान सा कह रहा है, इसमें कोई किंतु और परंतु आपको नहीं लगाना है. अब चलते हैं आगे. अगर सपोज करो कि क्वेश्चन आपका अगर लॉस में दिया हो तो फिर क्या करेंगे? तो सर फिर भी यही काम करेंगे. फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, बस हम प्रॉफिट के जगह पे लॉस लगाएंगे और सारी चीजें करेंगे. तो कुछ क्वेश्चंस मैं इधर नोट डाउन कर दे रहा हूं, आप इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना. लिखना और फिर क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे वापस से. एक बार मैं प्रॉफिट स्टेप लिख दे रहा हूं. स्टेप 1 में क्या करना होगा, हमें या तो प्रॉफिट या तो लॉस निकालना होगा. ठीक है, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला आपको मैं बता दूं. तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP, ये आपको मालूम है. दूसरा स्टेप 1 में अगर क्वेश्चन में लॉस दिया है तो CP माइनस SP. वापस से रिकैप हो गया आपका. अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100. ये फॉर्मूला आपका हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा. अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 आपका ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा. तो इस चीज का आपको बेसिक ध्यान रखना है ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो. अब हम स्टेप मैंने आपको लिख दिया,
इसके अलावा कोई अदर दूसरा स्टेप नहीं है। अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास इन तीनों में से क्या दिया गया है, इन में से क्या दिया गया है, और फिर वहां से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना, थोड़ा सा अपनी आईक्यू लेवल को इस्तेमाल करना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसपी आपका गिवन है 120 रुपीज, आपका सीपी गिवन है आपका 100 रुपीज। ठीक है, अब फटाफट बताओ कि एसपी ग्रेटर है यहाँ पे सीपी से, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी इज 120, सीपी इज 100। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, आपका 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब जब ये 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तब अब हम चलेंगे किस क्वेश्चन में, हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। अब जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और यहाँ पे आ गया परसेंटेज। प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया आपको, 20 रुपीज का हो गया, और सीपी कितने का हो गया आपका 100 का इंटू 100। 100 से 100 एलिमिनेट हो गया, यानी क्या बच गया, ये 20% का आपको प्रॉफिट मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो बड़ा ही आसान है, वो भी ऐसे ही है। तो एसपी आपका दे रखा है 80 रुपीज, आपका सीपी गिवन है 120 रुपीज। एसपी जो है 80 रुपए का है और सीपी जो है 120 रुपीज का है। तो जरा ध्यान से, वो बोलते हैं ना, गाना है ना, बाबूजी जरा धीरे चले, तो जरा धीरे चले बाबूजी, क्योंकि जिस रफ्तार में आप चल रहे हैं उस रफ्तार में अगर चले तो यहाँ गिर सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये एसपी 80 है और सीपी 120 है। अब दोनों में बताइए मुझे ग्रेटर कौन है, तो बोलेंगे सर सीपी ग्रेटर हो गया इस बार तो। हाँ, तो जब सीपी ग्रेटर हो जाता है तो क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी की वैल्यू है 120 और एसपी की वैल्यू है 80, यानी कितने रुपए का लॉस हो गया आपको, 40 रुपीज का लॉस हो गया। अब जब 40 रुपीज का लॉस हो गया तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, लॉस परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, लॉस कितने का है आपको, 40 रुपीज का है। सीपी कितना है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 120 आप यहाँ लिखेंगे 120 और इंटू 100। जीरो से जीरो एलिमिनेट हो गया, 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम में, यानी यहाँ आ गया आपका 100 अपॉन में 3%। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33, 1 अपॉन 3%। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे तो आपका 33 पॉइंट, लिख ही दे रहा हूं, 33.33%, ये आपका आंसर आएगा। तो इसलिए आप इन सब चीजों पे थोड़ा सा कमांड रखें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से करें, और क्वेश्चन को अलग अलग तरीके हैं बनाने के, तो उन तरीकों को पे भी नजर रखें कि क्या आप उन तरीकों को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। एक अगला क्वेश्चन जो है आपका, थोड़ा सा बड़ा नंबर मैंने ले लिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर छोटे छोटे नंबर बता रहे हैं और हम फिर हमारे सामने बड़े बड़े नंबर आ जा रहे हैं, हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो, एसपी दे रखा है वहां पे आपको 720, सीपी वहां पे दे रखा है आपको 800। कोई सा भी बड़ा नंबर हो, डेसिमल में हो, कोई से भी तरीके से हो, आपको ऐसे ही बनेंगे। अब जरा दोनों में बताइए, दोनों में ग्रेटर कौन है, तो बोलेंगे सर सीपी जो है ग्रेटर है एसपी से। तो जब ग्रेटर होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो सीपी माइनस एसपी, सीपी की वैल्यू हो गई 800 और एसपी की वैल्यू हो गई 720, यानी माइनस होकर के आ गया 80 रुपीज, यानी 80 रुपए का घाटा हो गया, आपको 80 रुपीज का लॉस हो गया। अब निकालेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ तक आपको समझ में आई है। तो आपका लॉस कितने रुपए का हो गया, 80 रुपीज का। सीपी कितना है, 800 है, और आपका यहाँ पे, ठीक है। कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो आप कैलकुलेशन कैसे भी करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम वही आएगा। कुछ कहेंगे सर एक काम करते हैं ना, एक जीरो है, एक जीरो काट दो, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ से ये जीरो को काट देंगे, आप काटो, लेकिन मैं कहूंगा कि देखो जरा, ये 8 है और ये 8 10 जा 80। अब देखो ये जीरो से ये जीरो काट, तो क्या बचा ऊपर में 10%,
यानी कितने प्रतिशत का लॉस हो गया वहां पे, लॉस परसेंटेज जो है 10% का नुकसान हो गया दुकानदार को कोई भी सामान या प्रोडक्ट को बेचने में। उम्मीद करता हूं ये जो पॉइंट्स, जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया है, और समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप पिछले 2 वीडियो में ज्यादा आप एक्टिव नहीं दिख रहे हैं मुझे, आप मुझे एक्टिव दिखाइए अपना, और फिर ऐसे ही आपके लिए मैं और भी वीडियो लाता रहूं और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।